नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत के थाना कुंडली क्षेत्र के गांव नाहरी में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गांव नाहरी निवासी राहुल ने 8 जनवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वे अपने भाई के साथ परिवार सहित मुंबई में रहते हैं और उनकी मां गांव में अकेली रहती थी। मां को साथ लेकर घर पर ताला लगाकर वे मुंबई गए हुए थे। इसी दौरान सीसीटीवी के माध्यम से घर के दरवाजे खुले होने की जानकारी मिली। पड़ोसियों से जांच कराने पर पता चला कि घर के अंदर के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर अलमारियों से सोने चांदी के जेवरात और करीब 2.5 लाख रुपए नकद गायब मिले। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि अब तीसरे आरोपी राकेश निवासी निहाल विहार दिल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से चोरी की रकम में से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोनीपत में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 22 में से 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर आम जन को राहत दी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने मजबूती और विकास की नई दिशा पकड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अनावश्यक विरोध के जरिए देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण है और जनता अब काम करने वाली सरकार के साथ खड़ी है। क्राइम यूनिट सेक्टर 27 सोनीपत की पुलिस टीम ने निर्माणाधीन कंपनी से शटरिंग प्लेटों की चोरी मामले में 5,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोलू पुत्र नागेंद्र निवासी झिलवाड़ा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। ये मामला गांव छतेरा स्थित एक निर्माणाधीन कंपनी से करीब 165 शटरिंग प्लेटें गायब होने से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर थाना कुंडली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस आयुक्त द्वारा आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले एक अपचारी बालक और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गिरफ्तार आरोपी से 1100 रुपए बरामद कर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सोनीपत के गांव निजामपुर खुर्द में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही धातु पिघलाने वाली फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलाया। ये यूनिट धातुओं को पिघलाकर सिलिया बना रही थी और पहले ही नोटिस देकर सील की जा चुकी थी। प्रशासन ने इन्हें बंद करने या डिसमेंटल करने के आदेश दिए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जांच में सामने आया कि फैक्ट्रियां बिना जरूरी मंजूरियों और पर्यावरण मानकों के संचालित हो रही थी। इसके बाद अधिकारियों ने अभियान चलाकर अब तक 10 से 15 फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई देर शाम तक जारी रहेगी और 20 से 25 यूनिटों पर कार्रवाई की संभावना है। प्रशासन ने सभी फैक्ट्री मालिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव अगवानपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। 22 वर्षीय हर्ष की राजलूगढ़ी के पास जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवारजनों के अनुसार हर्ष रोज की तरह सुबह सैर के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा और ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हर्ष 2 भाइयों में से एक था और पढ़ाई कर रहा था। बेटे की असमय मौत से परिवार में मातम पसरा है। सोनीपत शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला मिशन चौक स्थित एक दुकान का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर गले में रखी नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकानदार सचिन कुमार के अनुसार वे रोज की तरह दुकान बंद कर घर गए थे, लेकिन सुबह लौटने पर ताला टूटा हुआ मिला और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद व्यापारियों में रोष है और उन्होंने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से।
अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।